क्या कभी किसी ने परमात्मा के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो कैसे? परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वो अनंत है, अगाध है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंदमय है और सब में व्यापक है। अब यहाँ एक बात बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली है कि परमात्मा सर्वत्र है, तो वो हमारे आसपास भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन ये सब न तो हम देख पा रहे हैं और न जान पा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह है कि हमें इसका ज्ञान या बोध नहीं होना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और ऐसे सिद्धि पाए हुओं में से कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य, संत कबीर, गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। इन सब लोगों ने अपने अपने तरीकों के बारे में भी बताया है कि परमात्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है, और उन्होंने परमात्मा के बारे में भी बताया है कि उनका स्वरूप कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनको जानने के बाद व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। अब बात करते हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान के द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं, अर्थात भक्ति भाव से ईश्वर का नामस्मरण और उनकी प्रार्थना करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान नेत्रों के द्वारा देखते हैं, अर्थात सर्वव्यापी ईश्वर की महानता और विराटता को समझते हैं। कई ऐसे हैं जो निःस्वार्थ कर्मयोग द्वारा देखते हैं, अर्थात हर कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं को समर्पित करते हैं। और कई ऐसे हैं जो अधिक बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन सिद्धि प्राप्त महापुरुषों से सुनकर उनके अनुसार उपासना करने लगते हैं, जिससे ऐसे श्रवणप्रायण लोग भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं।